वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आ गए हैं एक नया वीडियो, जो कि ये नया वीडियो आपके इंग्लिश वोकैबुलरी से संबंधित है, क्योंकि आजकल किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे जो अधिक पूछे जाने वाले जो वर्ड हैं वो आपके सिनोनियम्स हैं, इंटोनियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं और इडियम्स हैं। तो आज सबसे पहले हम आज आपको रिवीजन कराएंगे, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सारे सिनोनियम्स आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए सिनोनियम्स का एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो कि बड़ा अच्छा वीडियो है, जो आपको पसंद आएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये किसी भी कंपटीशन के लिए, नहीं कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए ही आएगा, या किसी कंपटीशन के लिए आपका आएगा। कोई बोर्ड एग्जाम हो क्लास 12 का या क्लास 10 का, वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये प्रश्न डायरेक्ट आपके आएंगे। तो सबसे पहला हम लेंगे क्या आपका, सबसे पहला आपका है रिवरियर। रिवरियर की अगर हिंदी की बात करें तो ख्यालों में खो जाना, मतलब किसी के स्वप्न में खो जाना, किसी की राहों में खो जाना, इसका इंग्लिश रिवरियर होता है। अगर इसकी सिनोनियम्स की बात किया जाए तो आपका होता है डे ड्रीम, मतलब दीवानापन हो जाना या दीवापन हो जाना। बात एक ही है, दीवानापन हो जाना या दीवापन हो जाना, डे ड्रीम आपका हो जाएगा। डे ड्रीम का मतलब दीवा स्वप्न होता है या दीवानापन होता है, या किसी के ख्यालों में खो जाना होता है, ये रिवरियर या डे ड्रीम होता है। सेकेंड आपका वर्ड क्या है, पेरिलस। पेरिलस की हिंदी अगर देखा जाए तो खतरनाक होता है, खतरनाक, या कह सकते हैं जोखिम होता है। जो आपका पेरिलस है, पेरिलस की अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी इसकी क्या होती है, खतरनाक होती है, या इसी को कह सकते हैं जोखिम होना, या खतरे वाला काम करना। अगर इसकी सिनोनियम्स की बात करें तो आपका हैजर्ड्स होता है। क्या होता है, हैजर्ड्स। हैजर्ड, HAZARDOUS, हैजर्ड्स का हिंदी क्या होती है, जोखिम। हैजर्ड्स की हिंदी क्या होती है, जोखिम होता है। हैजर्ड्स की हिंदी क्या आपकी हो जाएगी, जोखिम। मतलब आप कोई खतरनाक काम करना या जोखिम भरे काम करना, उसकी इंग्लिश क्या आपकी होती है, हैजर्ड्स होती है। अगला अगर देखा जाए तो पॉइग्नेंट, क्या आपका है, पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मतलब होता है हृदय विदारक, मतलब अपने मन के अंदर बहुत बड़ा दुख रखना, मतलब हृदय विदारक। आपके हृदय के अंदर, आपके हार्ट के अंदर बड़ा दुख होना, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है, पॉइग्नेंट। अगर इसकी सिनोनियम्स की बात किया जाए तो इसकी सिनोनियम क्या होता है, आपका होता है सैड। सैड का मतलब हिंदी आप जानते हैं कि दुख या दुखद, मतलब कोई दुख वाली बातें यहाँ पे क्या होती हैं, सैड होता है। तो अगले की बात किया जाए, अगला क्या आपका है, अगला नंबर आपका 4 नंबर क्या है, तो डिल्यूज। क्या आपका है, डिल्यूज। अगर डिल्यूज की बात किया जाए तो जल प्रलय। जल प्रलय से मतलब क्या है, तो जैसे किसी जगह पे जब नदियों के अंदर ज़्यादा पानी हो जाता है तो वहाँ पे एक उनका ओवरफ्लो होने लगता है। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि पानी ऊपर आने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक जल प्रलय हो जाता है। या उसी को अगर हम देखा जाए तो फ्लड होता है। फ्लड का मतलब बाढ़ आ जाना। अक्सर जब नदियों की ओवरफ्लो मतलब पानी ज़्यादा हो जाता है, अक्सर ये कहाँ पे होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। जो पर्वतीय क्षेत्रीय होते हैं वहाँ पे सबसे अधिक क्या होता है कि ओवरफ्लो, मतलब पानी ज़्यादा बढ़ने की वजह से नदियाँ ओवरफ्लो जब करते हैं तो उसी को बोला जाता है बाढ़। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं आपका फ्लड, बाढ़ बोला जाता है। तो अगले नंबर की बात किया जाएगा, अगले नंबर क्या है आपका, फ्लंट। फ्लंट का मतलब क्या है, जैसे फ्लंट, फ्लंट होना, फ्लंट कर देना, फ्लंट। फ्लंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसे लोग जो गांव में होते हैं, जो अपने आप को मतलब शो ऑफ करते हैं, ज़्यादा दिखाने का काम करते हैं, तो वही अगर इसकी बात की जाए फ्लंट। फ्लंट का मतलब क्या हो कि अकड़ के चलना, अकड़ के चलना। क्या होता है आपका फ्लंट का, अकड़ के चलना, अकड़ मतलब कि मतलब किसी को दिखावा ज़्यादा करना, उसका होता है फ्लंट। अगर इसकी सिनोनियम्स की बात किया जाए तो सिनोनियम्स क्या आपके होते हैं, एक्सिबिट होता है। क्या होता है आपका, एक्सिबिट होता है। एक्सिबिट का मतलब होता है दिखाना, किसी को शो ऑफ करना, किसी को दिखाना। अक्सर ये लोग करते हैं ऐसा, तो इसका क्या होता है आपका, एक्सिबिट होता है। अगले नंबर की बात की जाए, कीज। कीज का मतलब क्या है, तो कीज का मतलब होता है समाप्त कर देना। क्या होता है, समाप्त कर देना। कीज का मतलब क्या आपका हो जाएगा, समाप्त कर देना। क्या आपका हो जाएगा, समाप्त कर देना, मतलब किसी चीज़ को पूरी जड़ से ही खत्म कर देना, वो कीज होता है। या कह सकते हैं क्या, स्टॉप, बंद कर देना। नहीं, कोई चीज़ शुरू होता है हम कहते हैं कि नहीं स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है क्या, बंद कर देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। तो ये आपका हो गया कि इसका क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप। अगले की बात की जाए, प्यूरिडेंट। क्या आपका हो जाएगा, प्यूरिडेंट। अच्छा, प्यूरिडेंट की क्या है, प्रूडेंट।
प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान, क्या आपका होता है बुद्धिमान, क्या होता है बुद्धिमान। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात मतलब प्रूडेंट की क्या है बुद्धिमान, समझदार कह सकते हैं, अक्ल कह सकते हैं, तो वही इसकी क्या हो जाएगा वाइज। वाइज ही भी इसका क्या है सिनोनियम्स है, जो कि इसकी भी हिंदी क्या है समझदार कह सकते हैं, अक्ल कह सकते हैं, चालाक कह सकते हैं। ये क्या है वाइज का है। अगले की बात किया जाए तो अगले नंबर आपका क्या है एडवर्सरी, क्या है आपका एडवर्सरी है। एडवर्सरी की अगर बात करें तो एडवर्सरी का मतलब क्या होता है विपक्षी, मतलब क्या कह सकते हैं विपक्षी। जैसे गाँवों में होता है जब किसी से झगड़ा लड़ाई हो जाता है तो वो लोग क्या आपके विपक्षी हो जाते हैं, विरोधी कह सकते हैं, कह सकते हैं इसका विरोधी कह सकते हैं। और इसकी सिनोनिम्स की बात कीजिए तो क्या आपका है अपोनेंट, क्या है अपोनेंट। अपोनेंट मतलब क्या है विरोधी, क्या आपका है विरोधी। तो अगले नंबर पे हम बढ़े क्या है नेविस, क्या आपका है नेविस है। नेविस का मतलब क्या है तो नेविस का मतलब है कच्चा, क्या आपका है कच्चा। नेविस का मतलब क्या है आपका कच्चा। नेविस का मतलब क्या है आपका कच्चा, मतलब कोई चीज़ जब शुरू शुरू की जाती है शुरुआत में जब वो कच्चा रहता है मतलब ये इसकी शुरुआत बिगिनर। इसकी मतलब सिनोनिम्स का है बिगिनर मतलब आरंभ करने वाला। जब कोई छोटा लड़का या कोई एक छोटा मतलब कोई भी व्यक्ति कोई काम शुरू करता है शुरुआत में कैसा लगता है वो कच्चा रहता है, मतलब उसके बारे में उसको पूरी चीज़ जानकारी नहीं होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बिगिनर, मतलब शुरुआती पीरियड में कह सकते हैं आप, शुरुआती पीरियड में आप कह सकते हैं। तो अगला हम देखेंगे स्वैप। ये स्वैप क्या आपका है, स्वैप का मतलब होता है कि अदला बदली करना। मतलब स्वैप नहीं होता है कि कोई सामान अगर कहीं आप जाते हैं, कोई भी दो व्यक्ति होते हैं जब कोई सामान रखते हैं तो वहाँ पे किसी भी सामान को अदला बदली हो जाना, मतलब उसका हम ले लेते हैं उसका वो ले लेता है। इसका मतलब कि उसकी जो मतलब इंग्लिश क्या होती है वर्ड क्या है स्वैप होता है। स्वैप का मतलब होता है कि अदला बदली करना। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें तो ये आपका होता है एक्सचेंज, क्या होता है एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना, अदल बदल लेना अपने सामानों को। अगले की बात कीजिए रिगार्ड, क्या आपका है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब होता है आदर करना। रिगार्ड की अगर रिगार्ड की बात की जाए हिंदी तो आदर करना मतलब किसी व्यक्ति का सम्मान करना, अच्छी तरीके से बात करना, अपनी बिहेवियर या व्यवहार को अच्छा बनाए रखना, मतलब किसी की भी रिगार्ड करना। अगर इसकी हम बात करें कि इसकी सिनोनियम्स का तो इसका क्या है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, किसी व्यक्ति की आदर करना, सम्मान करना, किसी को अच्छी तरीके से बात करना, ये आपका क्या है रिस्पेक्ट या कह सकते हैं रिगार्ड। अगले की बात कीजिए अगला आपका क्या है तो अगला आपका है आइडिया, क्या है आपका आइडिया है। आइडिया की अगर बात की जाए तो विचार, मैं कहता कि कोई भी हमारे मन दिमाग में आइडिया आ गया तो आइडिया की क्या है आपका नोशन, क्या है आपका नोशन, धारणा या मत कह सकते हैं नोशन। नोशन या आप आइडिया क्या कह सकते हैं विचार या कह सकते हैं क्या धारणा। धारणा क्या कह सकते हैं आपका धारणा कह सकते हैं। अगले नंबर अगर देखा जाए तो अगले नंबर क्या है इरुडिट। इरुडिट का मतलब क्या है, इरुडिट का मतलब होता है विद्वान। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी जब हो जाता है तो उसके बोलते हैं इरुडिट, क्या बोला जाता है इरुडिट। इरुडिट का मतलब क्या है विद्वान, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाना। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात की तो ये सिनोनिम्स क्या है स्कॉलरली, क्या है आपका स्कॉलरली। स्कॉलरली का मतलब क्या होता है पंडित। पंडित कह सकते हैं आप, पंडित क्या कह सकते हैं आप पंडित कह सकते हैं, मतलब स्कॉलरली। यूडिट, यूडिट की अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी क्या आपका है विद्वान है, क्या है विद्वान है। अगर इसकी हम सिनोनिम्स की बात करें तो स्कॉलरली। ठीक है, अगला देखिए अगला आपका क्या है गेनी, गेनियल। गेनियल का मतलब क्या होता है हंसमुख, कह सकते हैं आप हंसमुख, मतलब ज़्यादा कोई आनंदमय होता है या ज़्यादा खुश होता है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है गेनियल होती है हंसमुख। अगर इसकी हम बात करें सिनोनिम्स तो आपका कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है हार्दिक, क्या होता है आपका हार्दिक होता है, क्या होता है आपका हार्दिक। हार्दिक होता है मतलब ज़्यादा खुश होना, ज़्यादा प्रसन्न होना, खुश होना, हंसमुख या आनंदमय होना। बाकी सब किसका है कॉर्डियल होता है आपका कॉर्डियल। अगला देखिए अगला नंबर क्या पेन्यूरी। पेन्यूरी की अगर हिंदी की बात करें तो आपका गरीबी, क्या होता है आपका गरीबी होता है। पेन्यूरी का मतलब क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा गरीबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका गरीबी हो जाएगा, मतलब गरीबी आप कह सकते हैं। दूसरा अगर बात कीजिए इसकी सुन पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब हो जाएगा निर्धनता या गरीबी, मतलब कोई व्यक्ति जब वो गरीब होता है या ज़्यादा मतलब उसके पास कोई धन नहीं होता है तो आपका गरीब, इसका मतलब उसे क्या बोल सकते हैं पॉवर्टी या पेन्यूरी बोल सकते हैं। पेन्यूरी की भी हिंदी क्या है गरीबी है, और ये पॉवर्टी की भी क्या है निर्धनता या कह सकते हैं गरीबी। तो ये वीडियो आपको मुझे पता है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।